अब क्या होगा स्वामी? ये तो बड़ी समस्या आन पड़ी। अब कैसे मिहिर कुल को हराकर आप अपने गुरु भाई राजा विक्रमादित्य को जीत दिलवाओगे और अपनी सतरंगी सेना व अपने भाइयों को मिहिर कुल की कैद से कैसे छुड़वाओगे? हे प्रिया, तुम घबराओ मत। जिसके मन में कार्य करने की सच्ची लगन हो और सिर पर गुरुदेव का हाथ हो, वह अपने कार्य में अवश्य सफल होते हैं। अब क्या करोगे? कैसे पता लगाओगे उस गुड़िया का? सीरियल, मुझे कुछ सोचने दो, सब पता लग जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो क्या स्वामी? सुनो प्रिय, हाँ स्वामी, यही ठीक रहेगा। यदि आप आज्ञा दें तो इस कार्य को मैं ही करूंगी। नहीं सीरियल, मैं तुम्हें इतने बड़े जोखिम में नहीं डाल सकता। इस कार्य में बहुत बड़ा खतरा है। मैं तुम्हें ये कार्य करने की बिल्कुल आज्ञा नहीं दूंगा। स्वामी, आप चिंता न करें। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी सुख दुख की साथी हूँ। आज हमारा क्षत्रिय धर्म यही कहता है कि इस मुश्किल समय में अपने भाइयों व सतरंगी सेना की सहायता करें। नहीं सीरियल, मैं अपने भाइयों को तो चीनी गुरु के चुंगल में फंसा चुका हूं। अब मैं तुम्हें भेज के और जोखिम नहीं उठा सकता। स्वामी, आप चिंता न करें। गुरुजी के आशीर्वाद से मैं हर प्रकार की विद्या में आपकी तरह ही निपुण हूं। प्रिय, ये बात तो तुम्हारी सत्य है, पर मैं तुम्हें इस काम की बिल्कुल भी आज्ञा नहीं दे सकता। तो क्या किया जाए स्वामी? अब तो मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा प्रिय। भाया रे चीनी गुरु मन भाया रे चीनी। करी ऐसी करामात मलते रह गए सब हाथ, खेले सारा चाया रे चीनी गुरु मन भाया रे। भज्जू कोतवाल, अब भाग कहां तक भागता है? अब बोल, अब चुप क्यों खड़ा है? बंदी बनने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, अब तेरी ये सोच क्यों बंद हो गई रे? अरे ओ नीच पापी, अगर तू इतना ही दिलेर था तो रणभूमि में आमने सामने आकर लड़ता और हमको युद्ध में हरा कर बंदी बनाता।
अरे ओ दुष्ट, तूने तो तंत्र विद्या द्वारा हमको बंदी बनाया है। यह मर्दों का काम नहीं, कायरों का काम है। तेरा मर्दानापन तो तब होता तू पहले हमको ललकारता और फिर वो तेरा चीनी गुरु ये इल्म हम पर चलाता, तब देखते तेरी बहादुरी। कहते हैं कि दुश्मन को परास्त करने में छल, कपट, फरेब और मक्कारी रूपी किसी भी शस्त्र का प्रयोग करना पड़े तो करो, मगर दुश्मन को जरूर हराओ। तू है तेरी मक्कारी पर, तो कुछ समय के लिए फोड़ ले मन के लड्डू, उड़ ले बिना पंख आसमान पर, बुला अपने चीनी गुरु को, फिर देखना क्या होगा। सरदार कहो तो इन सब की गर्दन अभी काट डालें। नहीं कालिया नहीं, ये गलती भूल कर भी नहीं करना। यही कैदी तो हमारी जीत के मोहरे हैं। जब जहर को पता चलेगा और उसकी सतरंगी सेना के जवान मिहिर कुल ने कैद कर लिए हैं, तो वो इनको छुड़वाने के लिए जरूर आएगा। यही बात तो हम चाहते हैं। हाँ सरदार, चोर को क्या मारे, चोर की माँ को मारे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चली आओ कठपुतली, चली आओ, चली आओ कठपुतली, चली आओ, चली आओ, चली आओ, चली आओ, चली आओ कठपुतली, चली आओ। स्वामी, आप कठपुतली को क्यों बुला रहे हैं? प्रिय, जो काम तुम करना चाहती थी, मैं वो काम कठपुतली से करवाना चाहता हूँ, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जैसी आपकी इच्छा स्वामी। चली आओ कठपुतली। इस कार्य के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता आन पड़ी है। हे देवी, मैं दरबार में नाचने गाने वाली, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मुझे युद्ध विद्या का कोई ज्ञान नहीं। तुम्हें युद्ध में नहीं जाना कठपुतली, तुम्हें तो केवल चीनी गुरु के पास जाना है और उनसे एक भेद उगलवाना है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम कर सकती हो कठपुतली। ये सीरियल अपनी योग माया द्वारा तुम्हारे अंदर ऐसी विद्या का संचार करेगी कि जो तुम्हारे अंदर हर प्रकार की विद्या अपने आप काम करना शुरू कर देगी। ठीक है देव, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी जो अपने महाराज वे आपके कार्य में काम आ सके। प्रिय सीरियल, अब देर ना करो, इसे पूरा विषय समझाकर जल्दी से इस कठपुतली में अपनी माया का संचार करो। जैसे आपकी आज्ञा स्वामी। पता नहीं इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। अभी तक झारवीर का भी कोई पैगाम नहीं आया। हे गुरु गोरखनाथ, सब भली करना। हुआ परेशान मेरे पे चढ़ी कर डाई, हुआ परेशान मेरे पे चढ़ी कर डाई। मानू एहसान गुरु जी मेरी करो न सुनाई। हुआ परेशान मेरे पे चढ़ी कर डाई, हुआ परेशान मेरे पे चढ़ी कर डाई। महाराज की जय हो। कहो मंत्री, क्या सेनापति की तरफ से कोई समाचार प्राप्त हुआ है? नहीं महाराज। झारवीर की तरफ से कोई संदेश आया है?
नहीं महाराज, उनका भी कोई संदेशा नहीं आया। ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है, युद्ध भूमि से भी कोई संदेशा नहीं आया। कमाल तो और भी हुआ है महाराज, आपके सिंहासन की एक कठपुतली गायब है, उसका भी कोई अता पता नहीं है। हैं? मुझे तो कोई गड़बड़ नजर आ रही है। वो कैसे महाराज? चीनी गुरु तांत्रिक विद्या और अदृश्य होने की शक्ति में माहिर है। कहीं गोगा जी व उनके साथियों के साथ कोई अनहोनी? कैसी बात करते हो महाराज? जिनके सिर पर गुरु गोरखनाथ जी का हाथ हो, उनका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। चलो मंत्री, ये बात तो मैंने आपकी मान ली, पर कठपुतली कहाँ गई, इसका भी तो कुछ अता पता करो। महाराज वो देखो, कठपुतली आ रही है। महाराज की जय हो। कहो कठपुतली, तुम बिना किसी को कुछ भी बताए कहाँ गई थी? हे महाराज, मुझे एक जरूरी कार्य के लिए गोगा जी ने बुलवाया था। कहो कठपुतली, गोगा जी सही सलामत तो हैं? हाँ महाराज, वो बिल्कुल सही सलामत हैं और उन्होंने मुझे एक गुप्त कार्य सौंपा है। वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती। मैं तो आपको संदेश देने आई हूँ, कहीं आप चिंता न करें। महाराज, अब मुझे देरी हो रही है, मुझे आप जाने की आज्ञा दें। चलो, एक तो शुभ संदेश प्राप्त हुआ। कठपुतली, मैं भी जहारवीर गोगा जी से मिलना चाहता हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। महाराज क्षमा करें, आप अभी गोगा जी से नहीं मिल सकते। ठीक है कठपुतली, मैं तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार करूंगा। मेरे आका, वो देखो, अपने शेने के पास से कोई लड़की भागी जा रही है। लड़की भागी जा रही है? जाओ, जल्दी से उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। जी हजूर। ये लड़की उधर कहां भागी जा रही है? तुझे पता नहीं यहां आना मना है? मुझे पता नहीं था। तुझे सब पता चल जाएगा। चल हमारे आका के पास। है लड़की, बता तू कौन है और यहाँ क्या करने आई है? मेरा नाम है गुलाबी। मैंने बहुत सोच विचार के शादी करने का मन बनाया है। शादी करने का मन बनाया है तो फिर कर लो शादी। मैं तो कहीं और जा रही थी, मगर कुछ आदमी मेरे पीछे पड़ गए, इसलिए मैं इधर दौड़ी चली आई। आदमी तो तुम्हारे पीछे पड़ने ही थे। क्यों? क्योंकि तुम चीज ही ऐसी हो, तुम पर तो किसी का भी दिल आ सकता है। तुम जिससे शादी करना चाहती हो वो कौन है? है कोई मेरे सपनों का राजकुमार? सपनों का राजकुमार? कहाँ रहता है तुम्हारे सपनों का राजकुमार? आज यहाँ तो कल वहाँ। क्या उससे कभी मिली हो? कभी नहीं। उसे कभी देखा है? साक्षात तो नहीं देखा, पर वो सिर्फ दिल के आईने में है, दिल के। फिर तुम उसे कैसे ढूंढोगी और कैसे पहचानोगी? जिसके दिल में सच्ची लगन व अपार प्यार हो, वह अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच जाता है। उसी प्रकार मैं भी पहुंच जाऊंगी अपने सपनों के राजकुमार के पास। जरा हमें भी तो बताओ, तुम्हारे सपनों के राजकुमार का क्या नाम है? मुझे नाम लेने में बड़ी शर्म आती है।